हेलो बच्चों, आज हम नवी कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक से हरिशंकर प्रसाई की कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। तो आइए सबसे पहले हम जो इस कहानी के इस निबंध, ये एक निबंध रूप में है, तो इस निबंध के लेखक कौन है इसके बारे में जानते हैं। हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय में एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्ययन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे, मतलब वो अपना खुद की किताबें और रचनाएं लिखने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई, मतलब प्रशंसा हुई। सराहना मतलब प्रशंसा। सन 1995 में उनका निधन हो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियाँ, मतलब उनकी लेखनी में हंसते हैं और रोते हैं, मतलब उनके जो व्यंग होते हैं उसमें हंसी भी आती है, और वो जिस चीज़ पे व्यंग करते हैं उन बुराइयों को देख हमें दुख भी होता है। जैसे कुछ दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर उल्लेखनीय है। मतलब ये सारे उनके इम्पोर्टेंट लिखे हुए कहानियाँ, निबंध हैं। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोधी, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। मतलब उन्होंने भ्रष्टाचार, बेईमानी और भी जो शोषण, गरीबों का जो शोषण होता है, उन सब के ऊपर अपनी रचनाएं रची। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। मतलब उनके जो व्यंग लेखन है वह लोगों के दिमाग को काफ़ी प्रभावित करता है। इतनी उनकी रचनाओं में शक्ति थी। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते थे, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत ही बढ़ जाती है। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति पर, अवसरवादिता पर व्यंग किया है। मतलब इस कहानी में जिसका शीर्षक है प्रेमचंद के फटे जूते, उसमें लेखक ने हमारा ध्यान प्रेमचंद, जो कि एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है, जो कि सादगी पसंद थे और वे समाज की उन बुराइयों पे लिखते थे जो कि दिखावे और आडंबर की दुनिया थी, उसके ऊपर वह लिखते थे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते, यह एक निबंध के रूप में है। प्रेमचंद का एक चित्र सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूंछों चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। यहाँ पे
परसई जी ने प्रेमचंद और उनकी पत्नी का एक फोटो देखा और उस फोटो का वो वर्णन कर रहे हैं कि वह मोटे कपड़े की टोपी और कुर्ता धोती पहने हैं, उनकी कनपटी चिपकी हुई है, मतलब दुबला पतला सा शरीर है और उनकी हड्डियां उभर आई है। और किंतु उनकी जो मूछें हैं वो भरी भरी सी चेहरे को भर भर देती हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं, कैनवस मतलब कपड़े के जूते, और उल्टे जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं, मतलब उल्टे पुल्टे उनकी जो जूते का जो फीता होता है उल्टे पुल्टे तरीके से बंधा है। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरे पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिया जाता है। मतलब अब अगर आप अपने जूते का लेस देखेंगे तो जो उसका जो लेस होता है उसके ऊपर कुछ प्लास्टिक से या लोहे से उसको पतला नुमा बना दिया जाता है बांध कर, ताकि वह जो जूते का सुराग होता है उसमें आसानी से उसका सिरा चला जाए। किंतु चूंकि प्रेमचंद के जूते का जो बंद था उसका सिरा निकल गया था तो बड़ी परेशानी होती होगी वो बंद को डालने में, इसीलिए उन्होंने बड़ी लापरवाही से जूते के फीते को किसी तरह से बांध लिया था। दाहिने पांव का जूता ठीक है मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। परसई जी सोच रहे हैं कि प्रेमचंद अगर फोटो खिंचाने में इतना साधारण कपड़ा पहनते तो रोजमर्रा की जिंदगी में वह कैसा पहनते होंगे। क्योंकि हमारी ऐसी सोच है कि जब हम फोटो खिंचाने जाते हैं तो बन ठन कर अपना अच्छा पहनावा पहनकर जाते हैं। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाक नहीं हो सकती। इस पोशाक में इसमें पोशाक बदलने का गुण नहीं है। वह जैसा है वैसे ही फोटो में खिंच जाता है। तो यहाँ पे परसई जी तुरंत अपनी जो सोच है उसको बदल लेते हैं कि यह आदमी जो है मतलब प्रेमचंद्र जो हैं वो दिखावे वाले इंसान नहीं है। वो अलग अलग मौके के लिए अलग अलग कपड़ा नहीं पहनते होंगे। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, परसई जी बोल रहे हैं। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखों कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा संकोच या झेप नहीं है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक जा सकती है, मगर फिर भी तुम्हारा चेहरा एक बड़ा बेपरवाही भरा विश्वास है। यहाँ पे परसई जी प्रेमचंद से सवाल कर रहे हैं और उन्हें साहित्यिक पुरखे बोल रहे हैं। मतलब चूंकि परसई जी भी लिखते थे और प्रेमचंद भी लिखते थे, लेकिन चूंकि प्रेमचंद उनसे काफ़ी उम्र में बड़े थे तो उन्होंने उनको अपना सीनियर माना है और वो उन्हें साहित्यिक पुरखे कहकर बुला रहे हैं। कहते हैं कि क्या उन्हें एहसास नहीं है कि उनका जूता फटा है, और अगर फटा भी है तो क्या वो धोती से उसे ढक नहीं सकते थे। और अगर नहीं भी ढका है तो इतने बेपरवाह और इतने विश्वास के साथ वो कैसे फोटो खिंचा रहे हैं। परसई जी ये सब देखकर बहुत हैरत खा रहे हैं। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। तो परसई जी
प्रेमचंद को बोल रहे हैं कि जब फोटोग्राफर रेडी प्लीज कहा होगा तो परंपरा के अनुसार जैसे लोग फोटो खिंचाने समय मुस्काते हैं उस तरह प्रेमचंद भी मुस्काने की कोशिश किए होंगे, किंतु उनकी मुस्कुराहट कहीं दबी पड़ी है। और इसका कारण शायद लेखक हमें आगे बताएंगे कि वह समाज की इतनी सारी बुराइयां, अत्याचार इससे इतने दुखी थे कि उस उन उन्हें प्रेमचंद को इन सब से निकलने में इतना समय लगा होगा कि तब तक फोटोग्राफर ने फोटो खींचकर थैंक यू कह दिया होगा। यह कैसा आदमी है जो खुद को फटे जूते पहनकर फोटो खिंचा रहा है? यह किसी पर हंस भी रहा है?